हमारे साथ वीएल अंबाला मैम जुड़ चुकी हैं। अंबाला मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और बीता हफ्ता क्या शानदार हफ्ता रहा मैम। और भले ही बाजार नहीं चला, लेकिन शेयर हम लोगों ने जो चर्चा किए थे, बहुत सारे शेयरों ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया। तो पहली टिप्पणी आपकी छोटे शेयर को लेकर के। अ, नमस्कार विपुल जी, सभी दर्शकों को। और छोटे शेयर ऊंची छलांग स्पेसिफिकली बहुत सारे अ, छुपे हुए से स्टॉक्स डिस्कस हो रहे हैं जो जनरली रडार पर नहीं आते हैं, बट अच्छे चल रहे हैं। आई मीन आप बस उठा उठा के देखिए 2 महीने पहले, 1 महीने पहले वाले स्टॉक्स को, एंड यू विल सी द लाइक व्हाट काइंड ऑफ परफॉर्मेंस दे हैव डन। तो प्लीज इस शो को देखिए और जो आपको पसंद हो, आपके हिसाब से रिस्क प्रॉपर्ली मैनेज करते हुए आप इन स्टॉक्स में अपॉर्चुनिटी आपके हिसाब से जरूर ढूंढिएगा। आज भी कुछ अच्छे स्टॉक्स मिलेंगे तो हम शेयर करेंगे। एंड थैंक गॉड 50-60 हजार रुपए 50-60 हजार जो लोग देख चुके हैं वो वीडियोस, विपुल जी मैं मान के चल रही हूँ कि उनको तो फायदा मिला। तो हम्म। आप भी देखिए और दूसरों को भी दिखाइए। बिल्कुल, और दूसरे लोगों तक भी पहुंचाते रहिए। ये कार्यक्रम के शुरू में ही आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो लोग भी देखें और लोगों तक कार्यक्रम को पहुंचाने की कोशिश करें। मैं शेयरों के साथ कोहिनूर फूड्स और बिल केयर। कोहिनूर फूड्स काफ़ी शानदार प्रदर्शन बीते हफ्ते देखने को मिला। फ्राइडे के सेशन में भी काफ़ी धुआंधार प्रदर्शन करता हुआ दिखाई दिया। ये जितने खाने पीने वाले शेयर हैं मैम, मतलब इनकी रफ्तार को पता नहीं क्या हुआ। फ्राइडे के सेशन में 4% की रैली रही, बीते हफ्ते 31-32% चल गया। अभी भी अपसाइड बाकी है क्या मैम इसमें, एक महीने में 52% के रिटर्न के बाद? यस, आपने ये स्टॉक हाईलाइट किया था वेंसडे को, हम्म, एंड मैंने बोला था इसमें बाय कर सकते हैं और हमने इसको अपने स्मॉल केस मॉडल पोर्टफोलियो के लिए भी सिलेक्ट कर लिया है। सो वाह। दिस इज द डिस्क्लोजर कि फ्राइडे वेंसडे ऑलरेडी आपसे बात हो चुकी थी और जब भी पूरे खाने पीने वाले स्टॉक्स की बात हो रही थी दैट टाइम। तो अभी भी इसमें रफ्तार बनी रह सकती है, लेकिन नॉट एट द करंट प्राइस। डोंट एंटर एट द करंट प्राइस। करीब करीब 32 सॉरी आई बेग योर पार्डन 33-35 के रेंज में दोबारा मिल सकता है नेक्स्ट वीक में। सब्र रखना, तब आप चाहे तो एंट्री कर सकते हैं, क्योंकि जितनी अच्छी चढ़ावट अपसाइड इसने की है और आप उसको देख के ल्योर हो रहे होंगे कि यू नो मतलब 10-12 दिन के अंदर में 60% बड़ी बात होती है। हम्म, तो वैसे ही गिरते भी हैं इस तरह के स्टॉक्स। तो ये ट्रेड करने के लिए अच्छे हैं, इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं। तो सस्ता खरीदो थोड़ा सा 33-35 के रेंज में, ताकि आपका रिस्क कंट्रोल्ड रह सके, मैनेज रह सके। यहाँ से उसके बाद जब आपको एंट्री मिले तो 40 एंड 45, देन डिपेंड करता है, 52 भी आ सकता है, लेकिन वो बहुत एग्रेसिव है। हम्म। तो 40 से 45 तो आप बिल्कुल देख सकते हैं। उसके लिए जो आपका स्टॉप लॉस होगा, वंस यू गेट योर एंट्री, 28 रुपीज का स्टॉप लॉस लगा करके चलिएगा। तो अगले हफ्ते थोड़ा गिरेगा, उससे एंट्री चाहे तो बना सकते हैं। ठीक, 33 से 35 के बीच में खरीदना है। 28 का स्टॉप लॉस लगाएं। पहला टारगेट 40 का ही दिखाते हैं, और जैसे जब ये 40 क्रॉस करेगा तो अगले हफ्ते फिर जो है हम अपनी कवरेज में ले 45 आएंगे। दिखा दीजिए कोई। चलिए 45 भी कर लीजिए। 40 और 45 हमारा मैम कह रही है कि नहीं भाई 45 तक भी जा सकता है। तो 40 और 45 दो टारगेट अभी यहाँ पे लेकर के चलते हैं। जब ये लेवल्स आएंगे तो फिर इस पे और आगे मैम बिल केयर। बिल केयर को लेकर के अभी बीते हफ्ते काफ़ी अच्छा मोमेंटम देखने को मिला, और ये भी शेयर काफ़ी अच्छा प्रदर्शन करता हुआ दिखाई दिया। कौन सा पंच स्टॉक है? बिल केयर ये स्क्रीन पर आ गया, अच्छा, 95 के आसपास का शेयर है। ये भी एक महीने में 56-57% चला है। लास्ट वीक 9% के आसपास की रैली देखने को मिली है। इसमें है कोई दम सर मैम? प्राइस वाइज बात कर सकते हैं विपुल जी। मैंने इसका आईपीओ रिव्यू नहीं किया, एंड चार्ट सजेस्ट है कि अभी अप्रैल में आईपीओ आया है, तो इसका आईपीओ मैंने इस कंपनी को ट्रैक भी नहीं किया हम्म। और इसका आईपीओ मैंने रिव्यू भी नहीं प्राइस किया वाइज। था। यस, तो प्राइस वाइज अभी भी थोड़ा सा मजबूत लग रहा है, बट यू गॉट टू कंट्रोल योर एक्सपोजर। कोशिश करिए 90 के आसपास मिले तो बेहतर है। उस समय आपका जो स्टॉप लॉस है वो 82 का होगा, एंड पॉसिबल है जो अपसाइड टारगेट है। न्यू कंपनी जब आती है उनमें 120 तो आप चेज करो अभी फिलहाल के लिए, और जो है तो उनको भी निकलने की हो सकता है, कुछ लोग इसमें होंगे, बिकॉज ये भी वैसे ही लग रहा है कोहिनूर जैसा। तो अगर आप उसमें हैं तो फिलहाल थोड़ा बहुत प्रॉफिट ट्रेलिंग जरूर कर लीजिए, प्रॉफिट भी बुक नहीं कर रहे तो कंप्लीटली। चलिए ठीक, ये बात बिल केयर को लेकर के निकल के आई है। मैम एक और शेयर जो कि काफ़ी धुआंधार प्रदर्शन किया वो है जी। आपके रडार पर भी रहा, आपने जो है रिकमेंड भी किया, और इसके साथ साथ हम लेकर के आते हैं मोरपेन लैब आपके लिए। जी मीडिया नहीं, जी लिमिटेड दिखा दीजिए। जी में जो है काफ़ी अच्छा मोमेंटम आता हुआ दिखाई दिया है जील के अंदर। जी में काफ़ी अच्छा मोमेंटम। अब क्या करें मैम, 107 फ्राइडे के सेशन में थोड़ा टूटा है, लेकिन अगर देखें तो 3-4% की रैली रही है बीते वीक में। लेकिन ये जो रिकवरी बाउंस बैक किया है, इसके बाद अब क्या करना चाहिए, और क्या करंट लेवल पर भी खरीद सकते हैं? अगले हफ्ते से क्या कुछ उम्मीदें आपकी रहेंगी जील को लेकर के? जील में अगले हफ्ते पे बाइंग व्यू है 105,
108 इस रेंज में एंट्री मिलने की उम्मीद है अभी भी। तो कुछ मतलब नथिंग, यू हैवंट लॉस्ट एनीथिंग येट इफ यू हैवंट एंटर्ड। तो क्योंकि जो पिछली बार 115 था, वो टारगेट इम्पैक्ट और बढ़ गया। अब जो एंट्री करेंगे उनके लिए नया टारगेट बनेंगे 115, अबे के पार्डन, उनके लिए टारगेट्स होंगे 125 और 140। ये दो टारगेट्स के लिए एंट्री कर सकते हैं। स्टॉप लॉस लगाइएगा यहाँ पर 95 लगेगा कम से कम। तो 95 के एसएल पर जील में एंट्री है। टारगेट क्या और मेरे बताया ख्याल से पिछले हफ्ते 95 के एसएल पर मैम? 105 108 की रेंज तक जील में एंट्री है। 125 140 टारगेट्स। 125 140 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं जी एंटरटेनमेंट में। अभी भी एंट्री जो है वो की जा सकती है 105 के आसपास। तो थोड़ा हल्का और हो जाए तो आप ले सकते हैं। ये 125 140 दो टारगेट यहाँ पर दिए गए। मोरबन लैब रह गया मैम, और ये भी बीते हफ्ते काफ़ी अच्छा चला। सस्ते शेयरों में शामिल, 100 रुपये से सस्ता शेयर, और चला भी है 13% के आसपास लास्ट वीक। हालांकि फ्राइडे के सेशन में जरूर थोड़ा सा हल्का हुआ है, आधा पौना % के आसपास, लेकिन इंट्राडे हाई के आसपास क्लोज हुआ। मोरपन लैब में अभी क्या कितना अपसाइड देख रही हैं अभी आप? 100 रुपए का फाइनल टारगेट था दिसंबर तक के लिए। दिसंबर अभी तक आ रुक ही गया। नहीं रही है। हम्म, जल्दी जा रहा है। हम्म, एनीवेज, जी यहाँ पे स्विंग ट्रेड के लिए अभी स्कोप थोड़ा सा लिमिटेड हो गया है। तो अगर सस्ता मिले तो खरीदो, और एल्स स्टॉप लॉस बहुत छोटा रखिए। तो आई होप कि अगले हफ्ते ये एंट्री तो एक बार 100 के ऊपर जाएगा। 100 105 के ऊपर जा रहा है नेक्स्ट वीक मोस्ट लाइकली, मतलब इस मंथ। हम्म, अगर आप चाहें तो मतलब 90 से 95 के रेंज को कंसीडर करिएगा एंट्री के लिए। स्टॉप लॉस बहुत नजदीक रखना, बिकॉज अगर ये पैटर्न फेल होते हैं, फंडामेंटल ड्रिवन मूवमेंट में अगर पैटर्न भी फेल होता है तो फिर तो भी आपका रिस्क काफी रहता है। उसको ध्यान में रखते हुए स्टॉप लॉस रखना सिर्फ 80 रुपए का। 2 बार बोल देती हूँ, कीप योर स्टॉप लॉस एट 80 सो दैट आप 100 105 एंड उसके बाद अगर मूवमेंट निकला तो शायद 115 भी अगले 1.5 महीने 2 महीने पे चेज कर सकता है। ये अग्रेसिव टारगेट है। इन 115 आते आते मेरी सलाह में आप लोगों ने अगर हमारे कहने से अब बाय कर और पहले भी बाय होल्ड कुछ भी रखा हुआ है, बुक कर लीजिएगा, बिकॉज उसके बाद एक हेल्दी सी प्रॉफिट बुकिंग मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ, जो कि इसको थोड़ा नीचे लाएगी। तो फिलहाल के लिए एक अटेम्प्ट अगले हफ्ते कर सकते हैं, लेकिन लिमिटेड एक्सपोजर अवॉइड करना है तो कुछ अच्छे स्टॉक्स मिल ही जाएंगे। इससे अच्छा जील है। मतलब अगर आपके सामने दोनों ऑप्शन है, मोरपेन लैब एंड जील, तो मोरपेन लैब जिनके पास है वो रखो, होल्ड करो 80 के ट्रेलिंग पर। बट नया फ्रेश अगर खरीदना ही है तो जील इज मच बेटर एज ऑफ नाउ। चलिए, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है जील को लेकर के। चलिए हमारे साथ अब गए तो फाइनली आ गए रचित सर, बहुत बहुत स्वागत। मतलब ये है कि भाई साहब हीरोइक एंट्री चाहिए कि सबसे मतलब क्या ही बोला जाए। आहा, अद्भुत है। सर वेल्सपन लिविंग देखिए जरा, क्या करना चाहिए करंट लेवल पे, जो है क्या व्यू रहेगा आपका वेल्सपन लिविंग को लेकर के? बीता हफ्ता काफ़ी शानदार रहा वेल्सपन लिविंग के लिए, और लगातार हमारी कवरेज में भी रहा है वेल्सपन लिविंग। सुबह 10 बजे के शो में, फ्राइडे के सेशन में ऑलमोस्ट फ्लैट ट्रेड किया है, लेकिन बीते हफ्ते करीब 13-14% के आसपास की रैली रही है। कैसे देख रहे हैं इसे आप? सर छोटे शेयर में हमने इसको इंड्यूस किया था जब यूके इंडिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो गया था, और तब से लेकर हम इसके साथ एसोसिएटेड है, और ये हमारे साथ एसोसिएटेड है अराउंड 110 112 लेवल से। अच्छा अपमूव इसने दिखाया है और कंटिन्यूड रहना चाहिए सर। मतलब आप इस वीक देखेंगे वॉल्यूम स्पाइक व प्रीटी डिसेंट 164 लेवल ऑनवर्ड्स, जो इसमें आपने वॉल्यूम बिल्डअप देखा है, ये अब ट्रेजेक्टरी चेंज करता हुआ दिख रहा है। और आप इसको देखेंगे तो सर ये एक स्टेप फॉर्मेशन है पूरा चार्टिकल पैटर्न्स। 174 लेवल्स के ऊपर जब तक मेंटेन कर रहा है बहुत कंफर्टेबली, आने वाले वीक के लिए अगर हम लेवल्स देखें तो मैं समझता हूं 198 और 198 के बाद ये 208 तक के लेवल्स दिखाने का दमखम रखता है। पोजीशन है बनाए रखें, नहीं है तो थोड़ा सा स्टैगर मैनर में बनाइएगा। नेक्स्ट वीक में थोड़ा सा डाइसी हो सकता है मार्केट, तो उस कंडीशन में आपको लोअर लेवल्स पे मिले वहां पे पोजीशन बनाइएगा 174 के स्टॉप लॉस के साथ, ओनली इफ इट इज अ ट्रेडिंग पोजीशन। चलिए 174 के स्टॉप लॉस के साथ 174 बोला आपने? 172 सर? 174 से 174 कर दीजिए, ठीक। 174 के स्टॉप लॉस के साथ 198 208 दो टारगेट यहाँ पर देख के साथ आप जो है यहाँ पर व्यू ले सकते हैं, ट्रेडिंग का व्यू अगर आपका है तो। सर इसी के साथ साथ एक कंपनी देखिए जरा, मैक्लोड रसल। ये चीनी से माफ कीजिएगा, चाय पत्ती, चीनी की बात बार बार हो जा रही है, चीनी पे आते हैं अम्बाला मैम के पास, लेकिन पहले जरा
बिना मतलब जो है चीनी की जो चाय पी लेते हैं। सर ये जितने खाने पीने वाली कंपनियां हैं सब लगातार अच्छा कर रही हैं, मैक्लोड रसल भी उसमें शामिल है। बीते हफ्ते हमने देखा कि करीब 10-11% की रैली रही, लेकिन अब क्या करना चाहिए? अभी भी अपसाइड है क्या यहाँ पर? सर ये मैं समझ रहा हूँ कटाक्ष किस तरीके से बार बार जो चीनी कम है मेरे लिए आए जा रहा है, बट एनी हाउ सर कोई बात नहीं, ये भी एक चार्म होता है सर। अब देखिए बात जो है चीनी की नहीं चाय की कर लेते हैं थोड़ी। और इसने एक अच्छा मूव दिखाया है, बट सर ये अब ना एक सप्लाई पॉइंट को हिट करने वाला है। सप्लाई पॉइंट क्यों? क्योंकि आप देखें जिस तरीके से इसने हायर लेवल से करेक्शन किया, फिर लोअर लेवल्स पे थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया है, इसका बहुत क्लोज कस्ट बन रहा है 50 डे और 200 डे मूविंग एवरेजेस का 52 से 54 की रेंज में। और ये बिल्कुल अब उस ब्रिम पॉइंट पे खड़ा है जहां पे आपको सप्लाई हिट होती हुई देखने को मिल सकती है इस वीक, आने वाले हफ्ते या उसके आगे आने वाले हफ्ते में। जैसे ही ये 54 लेवल्स को क्रॉस करेगा उसके बाद आपको एक अप मूव देखने को मिलेगा जो कि इसको ग्रेजुअली 64 और 64 के बाद फिर कंफर्टेबली एक तिमाही में 78 रुपए तक के लेवल्स दिखाने का दमखम रखता है। और उस ब्रेकआउट पे अगर आप पोजीशन बनाते हैं तो मैं स्टॉप लॉस आपको अभी सुझा देता हूं सर, ये नोट डाउन कर सकते हैं 44 रुपीस का। चलिए 54 का पहला टारगेट बताया है सर ने, इसको 54 कर 64 का सर, हाँ 60 64 का अच्छा 54 के ब्रेकआउट पे। हाँ मतलब 54, अच्छा 54 पहले क्रॉस करे, फिर 64 का पहला टारगेट और 78 है, यही ना सर? बिल्कुल बिल्कुल सर। ठीक और ठीक। जब 54 क्रॉस करेगा और आप पोजीशन बनाएंगे तो 44 का स्टॉप लॉस लगा के चलें। अच्छा, और अभी अभी नहीं खरीदना है ना? अभी नहीं खरीदना सर। अच्छा हाँ, ये थोड़ा सा स्पष्ट कर दिया, अभी नहीं खरीदना, 54 क्रॉस कर ले उसके बाद खरीदिए। तो ये मतलब अगले हफ्ते थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, नज़र बना करके रखिए, एक बार 54 का लेवल क्रॉस करे फिर 64 के लिए तरफ जाएंगे। अम्बाला मैम, अब चाय पत्ती की बात हो गई है, चाय बनाने के लिए बहुत मतलब बिना चीनी की चाय कैसे रहेगी, और बीता हफ्ता क्या शानदार शुगर रही। लेकिन अब ये जो खबर आई है इम्पोर्ट वाली शुगर की, अब जो है चीनी के शेयरों में जो तेजी देखने को मिली है, क्या फ्राइडे की गिरावट के बाद? सर ये आपका मुंह इतना खुला हुआ क्या हुआ, टेंशन किस बात पे लग रहा है? सर ये अच्छा मुझे नहीं पता था, मुझे लगा आप दोनों होंगे। मैं एक सर स्टॉक देख रहा हूँ, वो अच्छा मेरे को मेरे स्क्रीनर पे दिखा रहा है, बट जैसे ही मैं जाके सर्च कर रहा हूँ उसका प्राइस नहीं आ रहा। ओहो, बड़ी समस्या है। वो आपके फेस एक्सप्रेशन मतलब स्क्रीन पर इतने बदलते रहते हैं ना, मैंने कहा अच्छा कि अब क्या हुआ। मैं बोल रहा, जब मैं बोल नहीं रहा होता हूँ सर, मैं देख नहीं रहा होता हूँ अच्छा अच्छा, आप लोग क्या दैट्स बातें यू कर कॉल रहे हो। लास्ट टाइम भाव भंगिमा। हाँ भाव भंगिमा जो आपकी बदलती रहती है ना, उससे मैं भी डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ कि मतलब हो क्या रहा है, मतलब जो है कभी मुंह खुल रहा है अब कभी जैसे मैं बंद हो आपको रहा है। बताऊं, हाँ वो बोरा इंडस्ट्रीज करके एक स्टॉक है जो फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में चला। अब आपने मेरे को प्रेशर ही डाल दिया कि 200 से ऊपर कॉल लेकर आओगे तो मैं शो से बाहर निकाल नहीं दूंगा। ये सब तो कुछ मैं नहीं। 13-14 रुपए के शेयरों में इतना दिमाग लगा रहा हूँ। अब मेरे को क्या है, मेरी थोड़ी सी वीक पॉइंट है, मेरे को अच्छा लग रहा है, मैं आपको भी दूं वोल्ट टाइम ट्रांसफॉर्मर, फिर आप बोलेंगे कि बाहर खड़े हो नहीं जाओ। नहीं, मैंने कुछ नहीं, मैंने कहा कि अगर ऐसे रहेंगे तो अच्छे लगेंगे लोगों को, बाकी और कुछ नहीं करा। आप वो टाइम भी बताइएगा, लेकिन उसमें भी बातचीत कर लेंगे। लेकिन अम्बाला मैम, तो शुरू करते हैं मैम। बहुत सारे जो कि शुगर में ऐसे शेयर थे जो कि काफ़ी हमारी रेंज के अंदर थे, जैसे रेणुका शुगर हो, शक्ति शुगर हो, लेकिन फ्राइडे को अच्छी खासी गिरावट रही। काफ़ी लोगों ने कहा कि क्या ये अब एग्जिट करने का टाइम है, कुछ लोग सवाल ये कर रहे थे कि क्या यहाँ पर एवरेजिंग करनी चाहिए। तो अभी क्या करें, मतलब बहुत शानदार रैली के बाद ये जो पिटाई हुई है 6% की, 5% की, क्या करना चाहिए? देखो, एक पोर्टफोलियो मैनेजर जो रहता है ना, उसको 24% अगर साल का मिल गया तो ही फील लाइक हैप्पीएस्ट पर्सन ऑन अर्थ। ठीक है, इन यूनिवर्स आई मस्ट से। सो सेलेक्टिवली कोई भी स्टॉक आप शुगर के उठाओ, अब आपके ऊपर आपने कब खरीदा। मोस्ट रिसेंट भी खरीदेंगे तो 10%, उससे पहले खरीद लिए होंगे जब से रिकमेंड कर रहे हैं तो करीब करीब 30-35%, कुछ में 50% भी मूवमेंट आपको हो रहा है। तो अगर आप सिर्फ इतना ही चाह रहे हो, बुक योर प्रॉफिट। बट व्हेन यू आर कन्विंस, मैं कन्विंस्ड हूँ, क्योंकि इस थीम का बदलाव जो मैं बार बार स्टेटमेंट दे रही हूँ, कंजप्शन से कमर्शियल कंजप्शन, इंडस्ट्रियल यूटिलाइजेशन की तरफ ये जो हम चले गए, साथ में जो 2-3 सीजन्स जो हम लोगों ने देखे लगातार। अब चीनी भारत में तो कम खाने के लिए चल रहा है कि भैया चीनी कंजप्शन कम करो, हो जाएगा वो ग्रेजुअली, बट स्टिल बिकॉज ऑफ द पॉपुलेशन, हाँ अभी भी वर्ल्ड की बड़ी उन कंट्रीज में से आते हैं जहाँ पे शुगर का बड़ा कंजप्शन होता है। तो हमारे यहाँ पर खाने की खपत भी है, ग्रेजुअली ये फ्यूलिंग इंडस्ट्री के लिए भी एक इंपॉर्टेंट सेक्टर बन रहा है। बट ये फ्यूल सेक्टर में दूसरे भी, जैसे मेज हो गए, दूसरे भी इंग्रेडिएंट से, क्रॉप से आप ये बना सकते हैं। अच्छी जो
करने की जो आने वाली एक स्टेटमेंट है कि आपका ये जो पहले सिर्फ एक पर्टिकुलर साइकिल तक कुछ महीनों तक ये चलता था, इट इज नॉट लिमिटेड टू दैट एनीमोर। ये बदल गई है इंडस्ट्रीज की, इसकी जो डिमांड है वो बदल गई है। क्यों चलेंगे ये स्टॉक? अभी हम बाहर से इंपोर्ट करेंगे और एक्चुअली लेट मी से दिस, क्योंकि इतना जो तामझाम हो रहा था पहले मेज इंडस्ट्री के भारत में सप्लाई आए, अभी गन्ने वगैरह की भी रॉ सप्लाई आ रही है, शुगर तो ये सारी चीजें हमारी इंडस्ट्री को बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करेंगी क्या? कुछ हद तक, लेकिन डिमांड बढ़ रही है, इसलिए वो एक सपोर्टिव नेचर के सपोर्टिव एलिमेंट के तौर पर ही मैं देख रही हूँ। तो मेरे हिसाब से तो अगर आज भी हम ये बात अभी फिर से हम अगस्त के हाफ निकल जाने के बाद 20-22 तारीख को जब हम ये बात फिर से बोल रहे हैं, तो अगर इसके बाद भी आप 3 महीने से 6 महीने शुगर स्टॉक में रह के तो देखो, पोर्टफोलियो में इनको रख लीजिए, ज्यादा मत रखो, 3-4 स्टॉक रखो ताकि ये पूरा मूवमेंट जो है शुगर इंडस्ट्रीज का आपको मिल सके। सारे मत रखिएगा। एक इंडस्ट्री में पैसा लगाने की एक स्ट्रैटेजी होती है, 10% से ज्यादा वेटेज पोर्टफोलियो में किसी भी इंडस्ट्री का मत रखो। अगर आप ये कर सकते हैं तो शुगर स्टॉक में अभी भी बने रहिए अगले 3 से 4 महीने 6 महीने इन्हीं के। चलिए ठीक मैम, जरा फटाफट जो है लेवल्स बता दीजिए, क्योंकि अगर चार शेयर सुन लो। हाँ रेणुका शुगर ठीक है, 25 रुपए 24 रुपए के आसपास अगले हफ्ते मिल जाएगा, खरीद के जा सकते हैं। समय लगेगा, इमीडिएट एकदम से बाइंग वापस नहीं आ रही है। 21 रुपए एक्चुअली 21 रुपए 22 रुपए ये क्लोजिंग बेस्ड रेंज होनी चाहिए आपके स्टॉप लॉस की। सो व्हेन यू कैन मैनेज दिस स्टॉप लॉस, आपके आगे के टारगेट जो होंगे, रेणुका शुगर की बात करिए, वो 27, 30 और 35 भी है। अब जितना होल्ड करेंगे उतना मूवमेंट आप चेज कर पाओगे। दूसरा जो EID पैरी, वो एब्सोल्यूट शुगर स्टॉक्स पे तो नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि इसमें जो मूवमेंट है, जैसे सभी स्टॉक चलते हैं एक कैटेगरी के अंदर, तो ये भी चल सकता है। तो 798 का भाव है, 800, 990, 790 की रेंज पे मिले खरीद लीजिएगा। 850, और 900 ये 2 मिनिमम टारगेट्स तो हैं ही, जो अगले 2 महीने के दायरे पर दिख जाने चाहिए। हो सकता है 10 से 12 दिन में भी दिख जाए। सो रेंजिंग फ्रॉम 15 डेज अप टू 60 डेज EID पैरी में एंट्री बना सकते हैं। एक जिनने बिल्कुल शुगर स्टॉक्स को हाथ ही नहीं लगाया, तो मैं बता चुकी, ये थोड़ा सा अलग है, बाकी शुगर स्टॉक से थोड़ा सा अलग है। और इसका स्टॉप लॉस आपको रखना है 740 का। एंड अ मस्ट इंक्लूजन इज प्राज इंडस्ट्रीज। कोई प्रज बोलेंगे, कोई प्राज बोलेंगे, जैसा भी है, लेकिन प्राज इंडस्ट्रीज अगर आप देखेंगे तो पिछले सेशन में 344 क्लोज हो गया। आपको अगर मौका मिले तो 335, 345 इस रेंज को अपने लिए बाइंग का अपॉर्चुनिटी बना लो। यहाँ से आपका SL लगा लीजिएगा, स्टॉप लॉस 300 मोर देन इनफ होना चाहिए वो। और यहाँ से जो आपका वेरी फर्स्ट टारगेट होगा वो होगा 400 का। इसके बाद आप चाहे तो मुझसे रिवीजन करा सकते हैं, क्योंकि मैं जो इसमें देख रही हूँ फिर वो मल्टीफोल्ड अपॉर्चुनिटी है। तो 400 पर बड़ी उम्मीद हो जाएगी कि 400 के बाद फिर ये 500 है, तो आप 400 तक तो चेस करिए कम से कम। चलिए एक छोटी सी टिप्पणी बजाज हिंदुस्तान को लेकर के भी, क्योंकि काफी क्वेरीज हैं रही हैं फ्राइडे के सेशन में, और एक मवाना, दोनों के लेवल एक बार जरा फटाफट अगर आप बता सकें, फिर मैं रचित सर के पास जाता हूँ। बजाज हिंदुस्तान भी पूरे हफ्ते के दौरान देखिए 30-32% की रैली रही है, और अभी प्रोड्यूसर साहब मवाना दिखा रहे थे, वहां पे भी काफी अच्छा मोमेंटम रहा है। पहले बजाज। ओके, तो बजाज 23 रुपए पर है। विपुल जी टारगेट्स की बात कर रहे थे, 20 रुपए पे दिया था, तो 22 का पहला टारगेट था। अब इसके बाद अगला जो पड़ा हुआ है वो 25 है, फिर 27 है, 30 भी बोला, लेकिन 30 थोड़ा एग्रेसिव टारगेट है। तो जिनको खरीदना है अगले हफ्ते में आपको 22 के आसपास मिल जाएगा। गैप अप हुआ तो छोड़ देना, जब तक सस्ता ना मिले तब तक मत खरीदिए, क्योंकि लग 20 रुपए रहा है, 2 रुपए की मूवमेंट मतलब 10%। तो जब तक थोड़ा सा फ्लैट मिल जाए बढ़िया, अगर गैप अप ही हो गया 27 के ऊपर तो छोड़ दीजिएगा, ठीक है। अभी 23 रुपए के आसपास जितना मिले तब तक आप वहां पर खरीदारी करके जा सकते हैं। नाउ योर स्टॉप लॉस गोना बी एट 20, और यहाँ से जो टारगेट आपके होंगे वो 27 होंगे और 30 होंगे। तो बजाज हिंद में, बजाज हिंदुस्तान शुगर में आप एंट्री बना सकते हैं। और मवाना शुगर, देखिए मेरा व्यू सभी स्टॉक्स पर बुलिश है, लेकिन इसमें भी आपको, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोल दिया, प्राज इंडस्ट्रीज के साथ कोई भी 3 या 2 शुगर स्टॉक ऐड करना, ठीक है। अगर सब कुछ करोगे तो फिर बिल्कुल मवाना के लेवल बता दीजिए। यस मैम। हाँ जी, मवाना 100, वाओ मैं तो देख रही ठीक है, मैंने कल नहीं देखा था इसको। तो मवाना शुगर 150 आ चुका है विपुल जी। पहले तो वी शुड बी चेरिश की, मतलब करना चाहिए, खुशी मनानी चाहिए। 60% रिटर्न है 150 के पास में ऑलमोस्ट। तो अब यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आएगी, थोड़ी बहुत आ सकती है। तो अगर आपको एंट्री करनी है, या तो आधा या छोड़ दीजिए। ये ऊपर जा रहा है लेकिन आपको सस्ते रिस्क पे नहीं मिल पा रहा, तो अगर आपको 150, 145 मिले तो ठीक,
नहीं मिले तो छोड़ दीजिए। और 135 रुपए का लगाइएगा स्टॉप लॉस, इसके नीचे जाना नहीं। और इसके बाद जो आपका टारगेट होंगे वो 175 एंड 200 के होंगे। तो भाव को देख लेना, भाव को भाव देना, सही जगह पर खरीदने की पूरी कोशिश करना। इसके साथ मैं एक स्टॉक रिकमेंड कर देना चाहती हूँ, which I got for you all. It is Indian Hume Pipes. पहले भी रिकमेंडेशन दी है, 300 पे जब चल रहा था, 400 पे दोबारा देना चाहती हूँ। तो ये रिकमेंडेशन अब 400 पर है इंडियन ह्यूम पाइप। अगर आप देखेंगे यहाँ से अगले पर आपका टारगेट आपका 450 है। मुझे उम्मीद है अगले हफ्ते आ जाएगा बाय फ्राइडे। थोड़ा टाइम लगा तो होल्ड कर लेना। दूसरा टारगेट 520 का है, यहाँ पर अभी अपॉर्चुनिटी है। स्टॉप लॉस हम ज्यादा नहीं 350 का लगाइएगा। एंट्री रेंज 400 मिले 400 खरीदो, 385 मिले 385 खरीदो, जो मिले खरीद के इसमें ये टारगेट्स के साथ स्टॉप लॉस जो दिया है एंट्री बना सकते हैं। अच्छा चलने की उम्मीद है। ये टारगेट जो है देखिए क्या शानदार मोमेंटम देखने को मिला। हमारा खास कार्यक्रम जाते जाते जीत में भी इस पर काफ़ी चर्चा हुई थी और बिल्कुल इंट्राडे हाई पे ट्रेड किया है, बंद हुआ है। और अगले हफ्ते भी अंबाला जी का मानना है कि मोमेंटम जारी रहेगा। 450 520 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। 350 का लगाएंगे स्टॉप लॉस। तो अंबाला जी की तरफ से अगले हफ्ते के लिए शेयर निकल करके आता हुआ। चल कंटिन्यू कीजिए सेल और टाटा स्टील सर। सर देखिए पहले बात कर लेते हैं सेल की। ये 200 डे मूविंग एवरेजेस को ब्रीच नहीं किया है अभी। 160 रुपए के ऊपर मेंटेन कर रहा है, बट कोई बहुत यूफोरिक मूवमेंट भी नहीं कर रहा है। अगर इस वीक की हम बात करें, मैक्सिमम अपसाइड आने वाले हफ्ते के ही एक बार बात कर लेते हैं। मैक्सिमम अपसाइड जो मैं देख पा रहा हूं वो 178 से 182 लेवल्स पे देख पा रहा हूं। और डाउन साइड रिस्क मेरे को बहुत ज्यादा नहीं दिख रहा है, बट 168 लेवल्स तक मैक्सिमम डाउन साइड है। तो जैसे निफ्टी ऑल थ्रू आउट द वीक चली है ना, ये भी एक रेंज बाउंड मूवमेंट करेगा। अभी ब्रेकआउट नहीं दे रहा है ये। तो आप अगर ट्रेडिंग बेट लेना भी चाह रहे हैं इसमें, वीक के आपको लेवल्स अपडेट कर दिए, फिर नेक्स्ट वीक वापस से एक बार बताएंगे इसके बारे में। टाटा स्टील का सर अंडर परफॉर्मेंस देखिए। टाटा स्टील के अंडर परफॉर्मेंस में सिर्फ टाटा स्टील का हाथ नहीं, टाटा ग्रुप के अंदर जो इश्यूज चल रहे हैं ना, उसके कारण से अंडर परफॉर्मेंस ज्यादा होता हुआ दिख रहा है। और अभी मैं कहूंगा कि अगर आपने मीडियम टू लॉन्ग टर्म ले रखा है, बने रहे। अगर आप फ्रेश पोजीशन ढूंढना चाह रहे हैं, 183 लेवल्स चल रहा है। कीप दिस थिंग इन माइंड, कोई भी अनाउंसमेंट आता है ये 168 लेवल्स भी आपको दिखा सकता है। तो फ्रेश पोजीशन बनाने के लिए ये चीज ध्यान में रखें, क्योंकि अभी बहुत ज्यादा ना एट ब्रिम और बॉइलिंग पॉइंट पे है टाटा के अंदर की सिचुएशन। 168 तक आ सकता है। अगर नहीं इतना डाउनसाइड आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, नहीं वेट करना चाहिए तो निकल भी सकते हैं, बट लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी अच्छी है तो मेंटेन कर सकते हैं। इसके साथ साथ अब सर आपने इतनी सारी बातें कर ली पूजा अर्चना और श्रद्धा की, तो मैंने सोचा चलिए अब मैं थोड़ी शांति की बातें करता हूं, क्योंकि मैं तो शांति दूत हमेशा रहा हूं। शांति गेयर्स पे फोकस कर सकते हैं सर। 464 464 रुपए पे चल रहा है। 484 का होगा पहला टारगेट, 524 का होगा दूसरा टारगेट और 434 रुपए का होगा स्टॉप लॉस। 434 रुपए का स्टॉप लॉस। टारगेट एक बार फिर से रिपीट कर दिए सर शांति गियर। 484 और 524। 484 524 ये 2 हफ्ते के लिए आपकी रिकमेंडेशन, ये 2 हफ्ते के लिए है ना सर? बिल्कुल सर। चलिए ठीक है। शांति गियर्स में काफी धुआंधार प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, अच्छे वॉल्यूम भी बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर अभी और ज़्यादा अपसाइड की उम्मीद यहाँ पर की जा रही है। 434 का एक स्टॉप लॉस लगा लीजिए। 434 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ 484 524 ये 2 टारगेट यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। करीब 16 16.5% की रैली बीते हफ्ते देखने को मिली है।